विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। ये संन्यास क्या है? संन्यास का इतना महत्व क्यों बताया गया है? हमारे संतों ने, महात्माओं ने कैसे संन्यास का मार्ग अपनाया है और शांति के लिए एक पहल लाई है और साथ ही कर्म में भी उत्पत्ति की है। तो आइए जानते हैं इस भाग में डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के शब्दों में। चतुर्थे किम करिष्यति, आपको अधिकार ही नहीं है। संन्यास शब्द में जो डिटैचमेंट है, जो विरक्तावस्था है, वो विरक्ता अवस्था नहीं आ सकती, क्योंकि पहले 3 आश्रम में आपने वो काम ही नहीं किया है। पहले 3 आश्रम में जो करना चाहिए वो करने के बाद ये सब जो मैंने कमाया है, विद्या कमाई है, या मैंने धन कमाया है, या मैंने कीर्ति कमाई है, इससे मुझे अलग होना है। अगर इससे अलग होना है तो विरक्तावस्था कहा गया है उसको। अगर आप इन तीनों में कुछ नहीं करोगे और कहोगे कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, तो वो बात आ गई रिक्तावस्था की। अंग्रेजी में उसे हम नथिंगनेस कहते हैं। नथिंगनेस नहीं चाहिए, हमें डिटैचमेंट चाहिए, विरक्तावस्था चाहिए। लेकिन विरक्तावस्था प्राप्त करने के लिए आपको ये 3 आश्रमों में ये काम करना होगा। और वो भी कैसे? आपके देह के अनुसार काम करना है। किस उम्र में आप क्या कर रहे हो, ये भी अच्छा गमक है जिंदगी का, और ये समझाने की कोशिश इस सुभाषित से हो रही है और हमें वो समझना है। और इसलिए भारतीय अध्यात्म शास्त्र ये निसर्ग के साथ चलता है। संस्कृत भाषा निसर्ग के साथ चल रही है और वो आपको सिखा रही है कि कैसे जीना है। जिस वक्त जो काम है वही काम करना होगा। वहाँ पे आप कहोगे कि मैं गृहस्थाश्रम में रह रहा हूँ और अब संन्यास लेता हूँ, तो वह बात नहीं बनेगी। आपको वहाँ पे जो नियत कर्म है वो अच्छी तरह करना है। नियत कर्म जो शेड्यूल्ड है, नेचुरली शेड्यूल्ड है, वो आपको करना ही है। और भगवद गीता का तो ये प्रमुख विषय है ही कि अगर आप क्षत्रिय हो तो आपको लड़ना होगा। ये जो अर्जुन से बार बार कहा जा रहा है वो वही नियत कर्म की बात है, और हमें भी वो नियत कर्म करना है। देखिए, ऐसे उदाहरण है आज भी समाज में कि जो जिस उम्र में जो करना है वैसे हुआ है। संत ज्ञानेश्वर जी का बढ़िया श्लोक है ज्ञानेश्वरी में। मराठी में मैं आपको हिंदी अर्थ बताऊंगा, लेकिन उस श्लोक में उन्होंने कहा है कि मी माझे ऐसी आठवण विसरले जयाचे अंतःकरण पार्था तो सन्यासी जान निरंतर। इतनी बढ़िया व्याख्या और कहीं नहीं है सन्यास की। क्या कहते हैं? मी माझे ऐसी आठवण। क्या स्मरण है? ये मैं हूँ और ये मेरा है। ये मैं हूँ और ये मेरा है। ये जो मैं और मेरा है उसकी जो स्मृति है वो स्मृति जानी चाहिए। मी माझे ऐसी आठवण। क्या दूसरा चरण कहता है? विसरले जयाचे अंतःकरण। कहाँ विस्मरण होना चाहिए? दिमाग में? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हृदय में विस्मरण चाहिए, अंतःकरण में विस्मरण चाहिए। अगर यहाँ से विस्मरण हुआ तो जैसे आजकल हम कहते हैं कंप्यूटर पे डेस्कटॉप रहता है, उससे हमने फाइल डिलीट की, लेकिन वो रिसाइकल बिन में रही। अगर रिसाइकल बिन से भी निकालनी है तो उसके रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो रजिस्ट्री का भी जितना भाग है उसको आपको निकालना होगा। फिर आप अंतःकरण में भूल गए, ऐसे हम कह सकते हैं। और इसलिए ये जो संन्यास की व्याख्या है जो आज हमें बिल्कुल उपयुक्त है, वो ऐसी है कि ज़रूरी नहीं है कि समाज छोड़कर आप चले जाएं, लेकिन ज़रूरी यह है कि इस समाज में विद्या अर्जित करने के बाद, धन अर्जित करने के बाद, कीर्ति अर्जित करने के बाद अब आप कहोगे कि ये मैं भूल रहा हूँ, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मैं भूल जा रहा हूँ। कहाँ विस्मृति हो रही है? दिमाग में नहीं, अंतःकरण में विस्मृति हो रही है। यहाँ भूलना है मनुष्य ने। अगर यहाँ भूलोगे कि ये मेरा है, ये मेरा है, तभी बात बनेगी। और वो संन्यास है, वो संन्यास इस तरह से हम ले सकते हैं निजी जिंदगी में। कब? वानप्रस्थाश्रम के बाद। अगर ये पहले 3 जो नियत कर्म है वो अगर हम नहीं करेंगे, चतुर्थम किम करिष्यति, ये सवाल है। ये बिल्कुल खोखलापन हो जाएगा कि जब हम कहते हैं कि हम
संन्यास ले रहे हैं। इसलिए सुभाषित में मुझे ऐसे लगता है कि आपको सूचित कर दिया गया है कि क्या सूचित किया है कि निसर्ग के साथ, कुदरत के साथ, उम्र के साथ जो जो करना है, एनाटॉमिकल प्रोग्रेशन जैसा है, ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, ये जैसे आप बड़े होते जाते हो वैसे ये बात बननी चाहिए। और इसलिए जिस उम्र में दिमाग तेज है, जिज्ञासा जागृत है, उस समय विद्या अर्जित करो। विद्या अर्जित करने के बाद शरीर जब अच्छी तरह से तैयार हो जाता है काम करने के लिए, तब अर्जित की हुई विद्या और तैयार हुआ शरीर, वो दोनों मिलाकर ऐसे कम करो कि आप धन अर्जित करोगे। वो धन अर्जित करने के लिए जो कर्म कर रहे हो वो अगर सूचित है तो स्वाभाविक है आपको कीर्ति उपलब्ध हो जाएगी। और कीर्ति के पश्चात फिर आप ये कह सकते हो कि मैं आखिरी 25 साल जो है उम्र के, मैं संन्यास ले रहा हूँ। अमृत महोत्सव 75 उम्र के बाद कहते हैं अमृत महोत्सव। किसी ने कहा अमृत क्यों कहते हैं, क्योंकि 75 उम्र होने के बाद में ये आदमी मृत क्यों नहीं है, इसलिए अमृत है। ऐसे भी किसी ने हंसी मजाक की है। लेकिन ये सुभाषित बार बार हमें शेड्यूल दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, ये जो संहिता है जीने की वो सिखा रहा है। और इसलिए विश्व शांति संवाद माला में हम ये कोशिश करने वाले हैं कि जैसे धर्म ग्रंथ जीवन ग्रंथ है, वैसे संतों के वचन है, वैसे संस्कृत का ये जो भांडार है सुभाषित माला का, ये सुभाषित माला से कई अच्छे सुभाषित निकाल कर आपके सामने वो सुभाषित रत्न हम पेश करेंगे, जिसके माध्यम से आपके मन में जीने के लिए उत्साह तैयार होगा, जिज्ञासा जागृत रहेगी और फिर उसका परिणाम मन शांति के लिए हो जाएगा। आखिर में ये सुभाषितों के माध्यम से हमें उसी तरफ जाना है। तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आज का सुभाषित फिर एक बार आपके लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बढ़िया है, अगर कोई वक्ता सुन रहा है तो उस वक्ता के भाषण के लिए भी ये बहुत अच्छा है सुभाषित। क्या सुभाषित है? प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जिता धनम, तृतीय नार्जिता कीर्ति, चतुर्थ किम करिष्यति। मुझे ऐसा लगता है कि अध्यात्म में अगर हंसी है, अध्यात्म में अगर हास्य योग है तो वो इस तरह से आता है। खैर, मन में स्मित करते रहो, हंसते रहो। इस सुभाषित का अर्थ समझकर जो जो नियत कर्म दिया है उस कुदरती नियमों के अनुसार जीने की कोशिश करो, अपने आप शांति आपकी तरफ आएगी। डॉक्टर संजय उपाध्याय सर ने बड़े ही सुंदर और सरल शब्दों में हमें संन्यास का सही अर्थ समझाया और इसका मनुष्य जीवन में कैसे महत्व रखता है हमने इस भाग में जाना। तो इसके बारे में जानकारी देते हुए मैं आशा करती हूँ कि आपको इस भाग से मिली हुई जानकारी आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।